हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द इंक्लूसिव जोन। तो जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन पेपर का यूनिट 9, जो कि रिलेटेड है एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप से। इस यूनिट में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और प्रेजेंट में हम पढ़ रहे हैं पार्ट डी। पार्ट डी में भी हमने वेरियस टॉपिक्स डिस्कस कर लिया है और आज की वीडियो का हमारा फोकस पॉइंट होगा नैक के बारे में। आज हम जानेंगे जो कि आपके पार्ट डी में दिया हुआ है। इस पिक आपका पेपर 1 यूजीसी नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका आता है यूनिट 10 हायर एजुकेशन वाले पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि नैक का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, नैक का वर्क क्या है, कैसे ग्रेडिंग होती है। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नैक कब आया। तो जो आपकी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 थे, इस पॉलिसी मतलब एनईपी 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन पीओए 1992 ने ये सजेस्ट किया कि एक इंडिपेंडेंट एक्रीडिएशन एजेंसी होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि एजुकेशन पॉलिसी 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 की रिकमेंडेशंस पे एक नेशनल एक्रीडिएशन एजेंसी बनाई गई, जिसका नाम क्या रखा गया, नैक रखा गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नैक किन पॉलिसीज की रिकमेंडेशन पे लाया गया था। तो आपको याद रखना है 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 की रिकमेंडेशंस पे। अब दूसरा ये है कि आपको नैक का फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे प्रीवियस ईयर उठा के आप देखेंगे, वो चाहे वो आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 एजुकेशन का हो, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नैक का फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिलिंग। ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में छोटे छोटे चेंजेस कर दिए जाते हैं, एंड की जगह पे ऑफ कर दिया जाता है या दा कर दिया जाता है और आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको बिल्कुल सही से याद होना चाहिए कि नैक का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। ठीक है, ये क्या है, नैक का फुल फॉर्म है। ये जो नैक है ये आपका 1994 में बनाया गया। ठीक है, और ये कैसी बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है। यूजीसी नेट पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नेक ऑटोनॉमस बॉडी है, सेचुरेटरी बॉडी है, किस तरह की बॉडी है। तो इसका आंसर क्या है, नेक एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि 1994 में आई और इसका फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। नैक का हेडक्वार्टर कहाँ है, बैंगलोर में है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, बैंगलोर में है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये तीन चीजें हो गई, नैक का फुल फॉर्म, नैक का हेडक्वार्टर, ठीक है, और नैक कैसी बॉडी है। ठीक है, तो ऑटोनोमस बॉडी है। दूसरा, एनईपी 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 की रिकमेंडेशंस पे नैक को लाया गया। तो ये जो स्लाइड है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। इज इट क्लियर? अब है आपका द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल नैक कंडक्ट्स असेसमेंट्स एंड एक्रीडिएशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो नैक है, नैक का काम ही यही है कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं उनको एसेस करना, उनका असेसमेंट करना और उनको एक्रीडिएट करना। ठीक है, और जो ये इंस्टीट्यूशंस होंगे वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे। यानी नैक का काम ये है कि जो भी आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एसेस करना और उनको एक्रीडिएट करना। जैसे आपके कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई और अदर ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस टू डिराइव एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वालिटी स्टेटस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यानी कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं
उनकी क्वालिटी स्टेटस को जानना नैक का क्या है, काम है। ठीक है, तो ये आपका जो आप कह सकते हैं हिस्ट्री है नैक की, ये बेसिक चीजें हैं जो हमने इस स्लाइड में नैक के बारे में डिस्कस किया है। अब हम समझेंगे कि नैक के गोल्स क्या है और इसका विजन क्या है। ठीक है, तो पहला है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस वाया क्वालिटी असेसमेंट। ठीक है, यानी कि ये जो नैक है जो कि ऑटोनॉमस बॉडी है, इसका काम ही यही है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। ठीक है, ये इसका क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है। प्रमोशन एंड अदर प्रोग्राम्स determining characteristic in higher education. It has separated its goal into several roles to achieve its vision that is listed below. ठीक है, यानी कि नैक का काम ही क्या है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। ठीक है, अब परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव होंगे, पीरियोडिक इवेल्युएशन, यानी कि टाइम टाइम पे नैक का काम यही होगा कि जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका इवेल्युएशन करना, उनका मूल्यांकन करना और उनको एक्रीडिएशन देना। ठीक है, उसके बाद है टू क्रिएट यूनिक एकेडमिक प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव्स टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। टाइम टाइम पे सेमिनार्स कंडक्ट करवाना, कॉन्फ्रेंसेस होना। ठीक है, रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देना, ये सब काम क्या है, ये सारी चीजें नैक के थ्रू करवाई जाती है या होती हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं। उसके बाद है टू फोस्टर सेल्फ इवेल्युएशन, ट्रांसपेरेंसी, इमेजिनेशन एंड फ्रीडम इन हायर एजुकेशन। फिर है टू कैरी आउट क्वालिटी एंड एजुकेशनल रिसर्च स्टडीज, कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि मैंने अभी यहाँ पे आपको डिस्कस किया कि नैक का गोल और विजन ही यही है कि सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, इनोवेशन, है ना, नई नई यूनिक एकेडमिक्स प्रोग्राम्स करवाना, इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग करवाना, है ना, काउंसलिंग करवाना, कंसल्टेंसी होना, जिससे जो भी हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है एजुकेशन की उसको इम्प्रूव किया जा सके। इज इट क्लियर? तो ये क्या है, आपका गोल है और विजन है नैक का। अब दूसरा पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे, नैक ने क्या किया है कि जो भी आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एक्रीडिएशन देने के लिए, यानी कि उनको एक्रीडिएट करने के लिए टोटल 7 एरियाज डिसाइड किए हैं। मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन होगा उस इंस्टीट्यूशन को ग्रेड ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा, जो भी ग्रेड उनको दिया जाएगा उस ग्रेड में, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि नैक ने ये 7 पैरामीटर्स क्रिएट किए हैं जिसके बेसिस पे एक इंस्टीट्यूशन को एग्रीगेट किया जाएगा, उसका असेसमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको 7 के 7 एरियाज याद रखने हैं जिनके बेसिस पे जो नैक है इंस्टीट्यूशन को एक्रीडिएट करता है। पहला क्या है, करिकुलर एस्पेक्ट। ठीक है, यानी कि सबसे पहले उस इंस्टीट्यूट का करिकुलर एस्पेक्ट या करिकुलम देखा जाता है। तो पहला एरिया क्या हो गया, करिकुलर एस्पेक्ट्स। दूसरा एरिया है टीचिंग, लर्निंग एंड इवेल्युएशन, ये आपका दूसरा एरिया है। फिर है रिसर्च, कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेस, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये आपके क्या है, 7 एरियाज हैं या 7 पैरामीटर्स हैं जिन पे नैक एक इंस्टीट्यूशन को क्या करता है, एग्रीगेट करता है। ठीक है, यानी कि ग्रेड प्रदान किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और एक चीज आपको ये भी याद रखनी है कि 1 अप्रैल 2007 से, ठीक है, 1 अप्रैल 2007 से नैक ने एक मतलब एक नई मेथोडोलॉजी निकाली जिससे
जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको दो स्टेजेस में, उनको क्या करना है, टू स्टेजेस में उनको क्या किया जाएगा, एग्रीगेट किया जाए, टू स्टेजेस में उनको एग्रीगेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल 2007 से नैक नई मेथोडोलॉजी लेके आया जिससे इंस्टीट्यूशंस को दो स्टेजेस में एक्रीडिएशन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका नैक है, ठीक है, इसमें दो दो मेन बॉडीज हैं। पहला है आपका जनरल काउंसिल, ठीक है, पहली है आपकी जनरल काउंसिल जिसको शॉर्ट में आप जीसी भी कह सकते हैं, और दूसरी है आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल या एग्जीक्यूटिव कमिटी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ईसी। ये जो आपकी जनरल काउंसिल काउंसिल और जो आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसके अलावा आपकी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सब कमिटीज भी बनाई गई हैं। ठीक है, अब एक चीज आपको और भी याद रखनी है कि जब हम बात करते हैं कि संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें दो यूनिट्स काम करती हैं आपकी, एक होगी जनरल काउंसिल और दूसरी होगी आपकी आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल या एग्जीक्यूटिव कमिटी, जिसमें आपकी यूजीसी भी आती है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट से नोट कर लीजिएगा, जिसमें आपकी यूजीसी भी आती है, AICTE भी आता है आपका। उसके बाद MHRD, जो कि MHRD का नाम चेंज हो गया है अब, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि MHRD को अब किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद है आपका AIU, ठीक है, तो ये कुछ आपके ये जो आपके कुछ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या सब कमिटीज में रखा गया है। यानी कि इन दो बॉडीज के अलावा जो आपकी दो मेन बॉडीज हैं, जनरल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसके अलावा आपका यूजीसी, AICTE, MHRD और AIU भी शामिल है। और जो आपकी सब कमिटीज हैं, इन सब कमिटीज में आपकी आ जाते हैं ये जनरल काउंसिल, यानी कि ये मेंबर्स की बात कर रहे हैं, जनरल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव कमेटी, फाइनेंस कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, बिल्डिंग कमेटी, अपील कमेटी और परचेज कमेटी। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ मेंबर्स हैं जो कि आते हैं। अब हम बात करते हैं वैल्यू फ्रेमवर्क की। यानी वैल्यू फ्रेमवर्क में आपको ये याद रखना है कि में हायर एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए नैक ने एक वैल्यू फ्रेमवर्क को प्रमोट करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए। वो थे आपके, सबसे पहला है कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, कि राष्ट्रीय विकास में योगदान। फिर है फोस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज अमंग स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों में वैश्विक दक्षता का विकास करना। उसके बाद है इनकलकेटिंग अ वैल्यू सिस्टम इन स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों में एक निश्चित मूल्य व्यवस्था का विकास करना। उसके बाद है प्रमोटिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी का प्रयोग का प्रसार करना, और क्वेस्ट ऑफ एक्सीलेंस, यानी विशेषज्ञता लाने का प्रयास। तो ये क्या है, कोर वैल्यूज है जो कि नैक ने 2004 में इंट्रोड्यूस की थी। ये आपको ये जो आपके 5 वैल्यूज हैं ये भी याद रखनी है, क्योंकि यहां से भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं कि जो नैक है, नैक में जो इंस्टीट्यूट को कौन कौन सी ग्रेडिंग या कितने CGPA उसका होता है, तो उसको क्या ग्रेड मिलेगा, और उस इंस्टीट्यूट को एग्रीगेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये स्लाइड भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब अगर जो किसी इंस्टीट्यूट को 3.76 लेके 4 पॉइंट तक की CGPA मिला है, तो उसका जो ग्रेड होता है वो होता है A++, और उसका जो स्टेटस होता है वो होता है एक्रीडिएटेड। उसके बाद है 3.5
1 से लेके 3.57 तक अगर जो किसी इंस्टीट्यूट को सीजीपीए मिला है तो उसको ग्रेड मिलता है ए प्लस और उसको भी एक्रीडिएट किया जाता है। फिर है 3.01 से लेके 3.50 तक उस इंस्टीट्यूट को ग्रेड ए मिलता है और उसको भी एक्रीडिएशन मिलता है। फिर है अगर जो किसी इंस्टीट्यूट को 2.5 से लेके 2.75 तक सीजीपीए मिला है तो उसको ग्रेड मिलता है बी प्लस और उसको भी एक्रीडिएशन मिलता है। वहीं अगर कोई इंस्टीट्यूट को 2.76 से लेके 3 तक सीजीपीए मिलता है तो उसको मिलता है बी प्लस प्लस और उसको भी एक्रीडिएट किया जाता है। वैसे ही 2.01 से 2.5 उसको बी मिलता है। 5.1 से लेके 2 तक उसको सी मिलता है। अगर किसी इंस्टीट्यूट को 2 से नीचे यानी कि 2 के नीचे का स्कोर मिलता है तो उसको डी ग्रेड मिलता है और उस इंस्टीट्यूट को एक्रीडिएट नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये जो स्केल है ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इज इट क्लियर? तो आपको नैक के बारे में समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में हमने नैक के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स विजन डिस्कस किया, फिर हमने कोर वैल्यूज डिस्कस की, 7 एरियाज और पैरामीटर्स डिस्कस किए जिसपे नैक काम करता है ना, और एक्रीडिएशन कैसे करता है, क्या किस सीजीपीए पे किस इंस्टीट्यूट को क्या ग्रेड मिलेगा, उसको एक्रीडिएशन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में डिस्कस की हैं। कहीं पे भी अगर जो कुछ ना समझ में आया हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है आपका मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फिर वो चाहे नेट का पेपर 1 हो या एजुकेशन पेपर 2 हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, पीजीटी हो, जीआईसी हो, जीडीसी हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन 101% बनता ही बनता है। तो ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।